नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों और बहनों, बहुत सारे लोगों से आपने ये सुन लिया होगा, बीवी शौहर के दरमियान, औलाद वालिदैन के नाफरमान, झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, नफ़रतें हैं, रिज़्क़ की तंगी है, माली परेशानियां हैं, कारोबार में रुकावटें हैं, वीज़े में रुकावटें हैं, जो काम करता हूँ उसमें कोई बरकत नहीं होती, वो काम पूरा नहीं होता, परेशानियां ही परेशानियां और मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। आप तावीज़ बना दें या कोई वजीफ़ा बता दें, ये तो हम करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इन सब चीज़ों के असबाब बताता हूँ कि ये सब चीज़ें हमारे घरों में होते क्यों हैं। एक मुसलमान और मुसलमान के घर में परेशानियाँ, ये नहीं हो सकता, लेकिन इसके कुछ असबाब है। अगर आप उस असबाब को गौर से सुन लेंगे, आप उस पर गौर करेंगे, आप उन चीज़ों को अपने घरों से निकाल देंगे और अपनी ज़िंदगी आप बदल देंगे, तो यकीन करें, न आपके घरों में कोई परेशानी होगी, न आप किसी मुश्किलात में गिरेंगे, न आपके घरों में इख्तिलाफात होंगे, न नफ़रतें होंगे, कुछ भी नहीं होंगी, न रिज़्क़ की तंगी होगी, न माल की तंगी होगी, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन आप इसको सुन लीजिए। नंबर एक कि लोगों ने इस्तिग़फ़ार करना छोड़ दिया है। ये सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ा सबब। अगर आप नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात पर ज़रा गौर करेंगे, तो जब उनके कौम पर ये तमाम मुश्किलात आई तो उन्होंने उस पैगंबर और पैगंबर के साथ मुसलमानों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया कि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हमारे ऊपर है। तो सालिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने कौम से फरमाया, लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून, आप इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते ताकि आप पर रहम किया जाए। तो उन्होंने भी अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार के बारे में बताया कि आप इस्तिग़फ़ार करें ताकि तुम्हारे ये हालात बदल जाए और आप पर अल्लाह तबारक व तआला का रहम हो। फिर नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी फरियाद अल्लाह तबारक व तआला के सामने रख देते हैं, तो सबसे पहला जुमला नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये है, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अन्हारा। कि मैंने अपने कौम से फरमाया, अल्लाह के यहाँ इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ो ताकि तुम पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाले हैं। फिर उस इस्तिग़फ़ार के फ़वाइद भी बता दिए कि आप पर अल्लाह तबारक व तआला बारिशें बरसाएगा, आपके माल में मदद करेगा, आपकी औलाद में मदद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके लिए जन्नत तैयार करेंगे, उन जन्नतों में नहरें होंगी। तो आप इन दो वाक़यात से ही समझ सकते हैं कि इस्तिग़फ़ार के कितने बड़े फ़वाइद हैं। तो सबसे पहला, अगर आप भी इन चीज़ों से परेशान हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, नफ़रतें हैं, रिज़्क़ की तंगी है, माल की तंगी है, कारोबार में रुकावट है वग़ैरह, रिश्ते में कुछ भी हो, तो आप इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दें। अगर आप कर्ज़दार हैं तो हर नमाज के बाद 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें, और दिन में आपको पता है 5 नमाजें, तो 500 मरतबा आप इस्तिग़फ़ार पढ़ा करें। पहाड़ जितना कर्जा भी होगा तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से उसका बंदोबस्त फरमाएगा। अच्छा, ये तो इस्तिग़फ़ार की बात हुई। दूसरा सबब
کہ ہم پابندی کے ساتھ نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے اہل و عیال کو نماز کے بارے میں حکم دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریں اور اسی پر ثابت قدم رہیں۔ لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کریں گے کیونکہ رزق دینے والی ذات وہ ہم ہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود نماز نہ پڑھنا اور نماز کا حکم نہ کرنا یہ بھی رزق کی تنگی، مالی پریشانیوں کا ایک سبب ہے۔ جو آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیا کریں، خود نماز پڑھا کریں تو یہ پریشانیاں اسی سے بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسرا سبب ہوا۔ تیسرا سبب ہے کہ موبائل نے زندگی کو اتنا بزی کر دیا ہے کہ لوگوں نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ مدرسے میں جا کر بچپن میں قرآن پڑھ کر پھر اس کو سنبھال کر کے رکھ دیتے ہیں، لیکن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی تلاوت بھی باعث رحمت اور برکت ہے، کیونکہ قرآن پاک کو دیکھنا، اس کو چھومنا، اس کو چھونا اور اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو پڑھانا، اس کو سکھانا، سب کے سب برکت ہی برکت ہے، ثواب ہی ثواب ہے۔ تو اور بھی بہت سارے ریزن ہیں جو ہمارے گھروں میں حالات چل رہے ہیں اس کے، لیکن اگر آپ ان تین چیزوں پر عمل کریں گے، استغفار کثرت سے پڑھیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کریں گے، اس کو نمازی بنائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں شروع کریں گے تو آپ کے گھروں سے شیاطین نکل جائیں گے، اور جب آپ کے گھروں سے شیاطین نکل گئے تو نہیں آپ کے رزق میں تنگی ہوگی، نہ آپ کے مال میں تنگی ہوگی، نہ آپ کے گھروں میں نفرتیں ہوں گی، نہ اختلافات ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور آپ کے رزق میں برکت، مال میں برکت، زندگی میں برکت، آپس میں محبت، یہ خود بخود بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔